दोस्तों मैं जुगल सरकोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार खुशखबरी, बहुत ही गोल्डन खुशखबरी है, स्वर्णिम है आपके लिए। किसके लिए, कारण बता देता हूँ, आपको समझना है यहाँ पर कि आज जो है आपके लिए वैकेंसी लेकर के आया हूँ। जैसे इससे पिछले वाला वीडियो मैंने जल्दाई बाग का बनाया था, इसी क्रम से आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसी कौन सी वैकेंसी आई जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। देखिए आपको सामने दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये वैकेंसी रही एनएमडीसी। क्या रही? एनएमडीसी। अब एनएमडीसी की वैकेंसी तो है, लेकिन कौन सी है इस बात को ध्यान देना है कि एनएमडीसी की वैकेंसी है कौन सी, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिएगा अपन बात कर रहे हैं, ये रहा एनएमडीसी लिमिटेड। अच्छा ये किसकी है, सरकारी है प्राइवेट है, ये बात भी देख लो। ये गवर्नमेंट इंडिया है ना। अब आप कहोगे गवर्नमेंट इंडिया मतलब भारत सरकार का एक उद्यम है, भारत सरकार का जो उद्यम है जो कांजी भवन से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ जो है इसका ये सारा जो है नंबर वगैरह दे रखे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो प्रमुख रूप से क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले कि ये तो जो है इसकी फॉर्मेलिटीज है, ये कब स्टार्ट हुई है आइए देखिएगा। यहाँ से देखो तो ये 8 मार्च 2021 की बात। चलिए 8 मार्च 2021 को क्या हुआ है ऐसा जिससे अपन को ये क्लियर हो जाए कि भाई ये जो है वैकेंसी आई है। तो यहाँ देखो मैं बताता हूँ आपको, इधर आइए, कितनी वैकेंसी आई है, किस किस कंपनी में आई है। यहाँ पर ये भारत सरकार की कंपनी है जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैं बताता हूँ आपको, समझो। तो लीजिए यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब क्या क्या जो है इसका अनुभव है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, इसकी योग्यता क्या है, ये सारी चीज़ें इसका विस्तार से समझेंगे। किसके लिए भी, बिल्कुल आईटीआई वालों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन खुशखबरी है। कारण क्योंकि आईटीआई वालों के लिए इसमें वैकेंसी आई है, ये बात देखना पड़ेगा अपन को। ऋषभ देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। यहाँ पर तो कैसे आया है, किस तरह से आया, कैसे आया। तो यहाँ नेम और पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है इस बात को देखना पड़ेगा। दूसरा नाम तो एक और आता है यहाँ पर। तो ये जो देखिएगा, एक कंपनी तो यहाँ पर ये है, दूसरी कंपनी यहाँ, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में जो है यहाँ वैकेंसी आई है। अगर बात करते हैं तो पहला ये फील्ड अटेंडेंस, फील्ड अटेंडेंस की वैकेंसी निकली है। इसमें मैं साफ साफ बताऊँ तो आपको 35 पोस्टें कितनी हैं और 30 यहाँ, ठीक है। 35 और 30 यहाँ बराबर 65 पोस्ट होती है। ये दोनों जोड़कर, दोनों जोड़ना, आपको सिंगल नहीं करना। तो दोनों में ही यहाँ योग्यता है या तो मिडिल क्लास, और ये यहाँ पर और लिखा हुआ क्या साथ में आईटीआई, मिडिल क्लास और आईटीआई यहाँ पर ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ नंबर 2 में, तो आपको स्पष्ट कर देता हूँ मेंटेनेंस असिस्टेंट। मेंटेनेंस असिस्टेंट को बोलते हैं या ट्रेनिज वाला, ये है 2 नंबर की पोस्ट। इस पर है 76 प्लस जो है 72। ये पोस्ट एक बहुत अच्छी है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है। ये क्या है मैं बताऊँ आपको। तो पहला नंबर का देखिए, आईटीआई इन वेल्डिंग ट्रेड, फीटर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड है ना, मोटर मैकेनिक ट्रेड, डीजल मैकेनिक ट्रेड, ठीक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इस टाइप की ट्रेड है जो जिसमें सारे के सारे यहाँ पर भर सकते हो। क्या क्या कंडीशन है आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर अगर बताता हूँ आपको, तो इसमें तीसरे नंबर की आ जाती है मेंटेनेंस असिस्टेंट। मेंटेनेंस है 49 प्लस जो है यहाँ पर जो है 32 है टोटल जो है आपको यहाँ पर। इसमें टोटल ही सारी सारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, अर्थात इलेक्ट्रिकल ब्रांच की यहाँ पर पूछ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड का यहाँ पर नेक्स्ट है ब्लास्टर, जिसकी एक ही ट्रेड है, ठीक है, ब्लास्टर वाले की। इसमें मैट्रिक और आईटी दोनों चाहिए साथ में। और तो ये चीज़ आपको देखें यहाँ पर लिखा है ओब्लिक करके। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ ही गए होंगे। दोस्तों मैं आपको और बात बताऊँ तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है आपके लिए। यहाँ तक आपने देख लिया तो आगे देखते हैं कि सर क्या होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। ये किसकी कितनी पोस्टें हैं, ये कॉम्प्लेक्स 1 की थी। अब यहाँ पर देखिएगा इसका डिवाइडेड 1 2 की थी, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड देखोगे तो यहाँ कैटेगरीज वाइज भी इसको डिवाइड दो, क्योंकि सरकारी किसी तो इसमें कैटेगरीज वाइज डिवाइड जरूर होगा। जी बिल्कुल, कौन कौन सा होता है। यहाँ पर ये सारी पोस्टें दे रखी है। यहाँ पर ये SC ST OBC और ESW UR, ये सारी की सारी पोस्टें हैं जो आप देख सकते हो। इस प्रकार से एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। जिस प्रकार से सारी पोस्टें दी गई हैं यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। किसके लिए, मेंटेनेंस है, फिटिंग है, वेल्डर है, मैकेनिक मोटर ऑटो यहाँ पर। और इसके बाद में असिस्टेंट यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वाला है, और ग्रेड 3 ये ट्रेनिज वाला है। इस प्रकार से सारी पोस्टें जो आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ शॉर्ट एंड शूट में। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन जाओगे ना आप तो सारा जो है मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ सकते हो खुद भी, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। इसके बाद ये दूसरे वाले की थी, देखिएगा यहाँ पर भी सेम वही पोस्टें हैं, जिस प्रकार से अलग अलग का डिवाइड किया गया है। आप देख लेना थोड़ा इसको विस्तार से, मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो इस तरह से मैंने पोस्टें तो सारी बता दी है, लेकिन इनका विस्तार से आप देख लेना। चलिए दोस्तों, अब और क्या आएगा इस पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की कंडीशंस होगी। देखिएगा इसमें यहाँ पर अब ये इसमें कुछ विकलांग के लिए भी है 2 4 पोस्टें, तो वो भी ध्यान दे, ठीक है ना।
और इसके बाद में जो है जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए होगी। और इसके बाद पेमेंट का स्केल है, पेमेंट को मिलता है, पेमेंट को लेकर कोई चिंतित ना हो। और आपको एज का बताता हूँ, इसमें 30 साल से 18 से 30 साल है, जो कि तारीख कितनी 15/4/2021 के अनुसार होना चाहिए। कितनी साल? 18, कम से कम अधिकतम 30 साल। 5 साल की जो है एससी और एसटी को छूट है, ठीक है, 5 ईयर की, ठीक है। इसके बाद में ओबीसी को छूट है यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 साल की। इसके बाद में बाकी सभी को जो है यहाँ पर 30 साल। तो कहने का मतलब एस सी ओबीसी का तो 5 साल छूट, मतलब 33 बढ़ सकता है, और ओबीसी वाला 33 बढ़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ आपको क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बात बताऊँ तो यहाँ ये खूब सारा पेमेंट है, पेमेंट के 40-50 हज़ार रुपये खूब मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट का इशू नहीं आता। मैंने है वैकेंसी में नौकरी लगने की, वो कैसे आप लग पाते हो, ये चीज़ मैटर करती है। चलिए दोस्तों, आगे मैं बात करूँ तो क्या क्या है इसमें और भी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब देखिएगा इसमें और यहाँ पर क्या क्या है, मैं आपको इधर से लेकर चलता हूँ। तो यहाँ आ जाइए मेरे साथ में, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा डिटेल। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें जो है, जो आवश्यक चीज़ें हैं जिसका अपन बात कर रहे हैं, तो वो आपको बताता हूँ जिससे आपका काम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो लिमिट एज लिमिट को लेकर के परीक्षा थी आपकी, तो यहाँ पर तो अपन इसका जिक्र करने रहे, क्योंकि एज लिमिट वगैरह को मैंने बता दिया, 5 साल की वो। अब यहाँ है, यहाँ देखिएगा, ये जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अब जो फॉर्म भरोगे तो उसमें कौन सा मोड है, इस चीज़ पर थोड़ा सा मैं बात करूँगा विस्तार से, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई कौन कौन सा यहाँ पर पैटर्न होगा। जी बिल्कुल, आइए। तो ये कौन कौन सी है, इस पर ध्यान दे लो आप तो सबसे बड़े प्रमुख रूप से। तो मैं यहाँ पर बताते हैं अप्लाई मोड की कंडीशन में, आप थोड़ा सा और देखो, यहाँ पर लिखा साफ साफ कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। चलिए, यहाँ लिखा हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करोगे, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक बात बताता हूँ इसमें, तो यहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर एक बात और सुनिए ध्यान से, जो आपके लिए बहुत काम की है। चलिए, ऑनलाइन अप्लाई मैं कहूँगा आपको कि ऑनलाइन ही करें, आप ऑफलाइन ना करें, ठीक है ना। भले ही आपको यहाँ दोनों मोड दे रखे, इसमें कुछ तारीखें दे रखी है आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, कौन सी तारीख है, यहाँ पर 11 मार्च 2021 से लेकर के यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक। अब कोई भी भर्ती आपके लिए 20 दिन का फॉर्म भराने का टाइम देगी, और 21 दिन पेपर करा लेती है, ठीक है। अब 21 दिन पेपर करा लेती है, तो इसका मतलब आपको कितने दिन पहले तैयारी करनी चाहिए, ये आप सोच लो। आप वैकेंसी आए तब भी कर सकते हो, लेकिन 20 दिन का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। और आप जानते हो 20 दिन में कितनी तैयारी कैसी हो पाएगी, कितनी नौकरी आप लग पाओगे, तो आप खुद जानते हो ज़्यादा लोग। अतः नौकरी की तैयारी के लिए पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा। प्रत्येक वैकेंसी चाहे डीएमआरसी का उठाकर देख लो आप, इसके अलावा जो है आपके टेक्निकल हेल्पर का उठाकर देख लो। लास्ट टाइम 23 दिन में करा दिया, डीएमआरसी का भी 1 महीने के लगभग करा दिया। अभी यूपीपीसीएल का देख लो, या सॉरी यूपीपीसीएल का तो उसमें कोरोना आ गया था। इसके बाद बात करूँ तो मैं एक और चीज़ आप देखो, तो यहाँ पर वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्या है मैं आपको बताऊं, तो इसके अतिरिक्त जो है, जो भी भर्तियां देख लो, उठा करके आप चाहे कोई सी भी ले लो, सभी का मात्र 20 दिन दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए 20 से 1 महीने में जो है करा लिया जाता पेपर को, आपको खुद को सोचना कर। मैं और आगे बात करता हूँ इसी में। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी भर्ती आ रही है। अब देखो यहाँ पर ये 20 दिन में आपको यहाँ से 20-21 दिन में सारा मामला सेट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए। चलिए, ये तारीख याद रखना, मैं और आगे बात करता हूँ इसमें। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से अपना आगे चलते हैं तो क्या आता है, सुनो इसमें देखो। तो यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। बाकी तो आप पढ़ लेना है डिटेल में, तो है ना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत है इसको, है ना। और मैं आपको इसमें बेसिक चीज़ें सारी एक चीज़ एक नज़र में बता रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना। मेरा यहाँ एक और सिलेबस को लेकर के बताने का है, इसमें सिलेबस का और दे रखा, तो इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस मोड, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आ जाते हैं, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस पर अपन बात करते हैं। तो यहाँ रहा ये कि क्या मोड रहेगा सिलेक्शन का, तो इस पर मैं परिचर्चा कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। देखिएगा यहाँ इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज़ मैटर आपके बराबर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें सबसे पहली बात तो कि यहाँ जो आप देख रहे हो, ये है इसमें मोड, और मोड की कंडीशन है कि किस टाइप के मोड है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, कितने आएंगे। अब 2 तरह के पेपर होंगे, 2 तरह के पेपर में एक तरफ जो है यहाँ पर फील्ड अटेंडेंस वाला, जो ट्रेनिंग वाला 01 पोस्ट है, इसके लिए रिटन टेस्ट होगा, और क्या होगा फिर मेडिकल होगा, है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, मतलब आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आप स्वस्थ हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों होगा, 2 प्रोसेस केवल किसमें 01 पोस्ट के लिए, है ना, जिसका नाम है फील्ड अटेंडेंस, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब अब मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो मेंटेनेंस अटेंशन। तीसरे नंबर पे क्या होगा, ट्रेनेज वाला। तो यहाँ सभी के लिए जितने भी ये पोस्टें देख रहे हो आप, सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट होगा, साथ में फिर क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद में क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, और इसके बाद में फिर क्या होगा आपका मेडिकल डीवी। ठीक है, तो 4 प्रोसीजर, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और यहाँ फिजिकल एबिलिटी, और लास्ट में जो डीवी। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो इस तरह से फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको यहाँ समझने की बात है कि किस किस टाइप के कौन कौन से होगा। अब रिटन टेस्ट में क्या होगा, तो किस टाइप का होगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें आइए मेरे साथ रिटन टेस्ट की प्रोसेस के लिए आइए, मैं कर लेकर चलता हूँ आपको रिटन टेस्ट में। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रिटन टेस्ट की कंडीशन होगी क्या। इसमें देखो, यहाँ पर देख लीजिएगा, सब साफ 2 स्टेप है इसमें, मैं दोनों पे ही लेके चलता हूँ। ठीक है, पहले स्टेप में यहाँ पर देखिएगा ये दिया है नंबर 1 के लिए जो 01 है, उसके लिए जो दिया है कितना, 70 + 30 बराबर, यहाँ 70 जनरल नॉलेज क्वेश्चन आएंगे, 30 न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, मतलब यहाँ पर टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन हो गए। और 100 में से आपको कितने लाना हो आपको देखना है। तो ये 0 नंबर की 01 की पोस्ट है जो आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद में जो है रिटन टेस्ट के बाद में जो है यहाँ पर जो है बाकी जो पोस्टें हैं जितनी भी, उन सभी के लिए, बाकी सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए बात कर रहा हूँ, ऑल के लिए, बाकी ऑल के लिए ये कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर इस लिखा सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफाइड ट्रेड। ट्रेड के लिए जो है स्पेसिफाइड ट्रेड कितने हैं, 30 मार्क, तो कितने हैं, 30 नंबर जरूरी है सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। अगर आप ट्रेड में 30 नंबर नहीं ला पाते हो, 30 मतलब 30 नंबर जो है आपका ये रहेगा। दूसरी एक और बात, जनरल नॉलेज के कितने, 70 और 30, वही सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इस तरह की स्टेप आपकी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ तक आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये दोनों मिलकर के आपको यहाँ पर जो है लास्ट में ज्वाइनिंग देते हैं। तो मैटर ये करता है कि किस टाइप की स्टेप आपके साथ में हो रही। तो दोस्तों ये तो था अपना, यहाँ मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें और क्या है। तो आप एक बार एक नज़र में देख लो इसको, साफ साफ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे है बड़ा इसमें। तो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको इसमें एक बार देख लो, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से यहाँ से और किस तरह से फॉर्मेलिटीज़ करना है, वह सारे ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए दिए हैं उसको लेकर के यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना, और फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये साफ साफ लिखा है, जो 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 ये जनरल नॉलेज के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी निकली है, ये देख सकते हो आप, GM, ये GM का आपका यहाँ पर लिखा है पर्सनल से। तो ये जो है आपका बिल्कुल फेयर वैकेंसी है, गवर्नमेंट सरकार की, भारत सरकार की वैकेंसी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कैसी स्टेप हो रही। तो दोस्तों ये थी आपकी किसकी वैकेंसी की बात कर रहा था मैं यहाँ पर। देखिएगा, इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं पढ़ नहीं पाया, कहीं लिखा हुआ मैंने पढ़ा था अच्छी तरह से याद मुझे, कि इनमें जो है सभी को जो है जाने आने के लिए जो है ना, इसमें फॉर्म जरूर भरना, और फॉर्म भरने के बाद इसमें जो है किराया सभी को मिलेगा। किराया मतलब जो भी आपका ओरिजिनल टिकट हो ना, किराए की बात करता हूँ, तो किराया मतलब जो भी ओरिजिनल टिकट है, क्या जो आपका ओरिजिनल टिकट है, उस ओरिजिनल टिकट को लेकर के जाना, वहाँ जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा, बैंकिंग प्रोसेस करते हैं, तो आपका ऑनलाइन पेमेंट जो है किराया मिल जाएगा। तो आप जो है जो पेपर देने जाओगे उस पर आपको ध्यान रखना, बस से या ट्रेन से जिससे भी जा रहे हो, तो उसका आप ओरिजिनल क्या रखें, टिकट रखे, जो कि आपको किराए इसमें माफ हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ किराया आपको बच जाएगा, मतलब ये दे देगा आपको जैसे ही पेपर देने जाओगे पेपर सेंटर पर। ये बात आपके लिए अच्छी बात है, जो कि आपके लिए बहुत ही, सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ एक की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ SC ST की बात नहीं कर रहा, सभी के लिए बोला गया इसमें। आप पढ़ लेना इसमें पूरी डिटेल में, तो मैंने पढ़ा उसमें दिखाया गया। ठीक है, ओके, बात तो समझ में आने। बाकी ज़्यादा लेंथी वीडियो जाता है, इसलिए आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा, जब भी जाकर सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए उठो जागो, वैकेंसी आ गई, अब भी पढ़ लो, क्योंकि कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भैया, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत है। तो जागो, उठो दोस्तों, अब मौका है आपके लिए पढ़ने का, और यही मौका है। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को शेयर करने में कोई कटौती मत करना, क्योंकि हम जिस तरह से आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाते हैं, एक एक चीज़ क्लेरिफाई करके देते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक बातों के साथ में आपके सामने पेश करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, जिससे मैसेज सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके, और उससे आपका हमारा कॉम्बिनेशन ज़्यादा नई से नई चीज़ें लाने पर इसको प्रगाढ़ करता है। दोस्तों उम्मीद है बात आपको समझ में आई है। तो प्लीज़ फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।